हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्निंग फुजिसी। तो आज इस एफएफ का लास्ट पार्ट होने वाला है। तो चलिए आवर अनफिनिश स्टोरी का लास्ट पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वुइंग ग्वानिन टेम्पल पर फिर से अनकॉन्शियस हो गया था। वांगजी उसे साथ लेकर सबके साथ क्लाउड रेसेस लौट आता है। हुआइसांग, जियांगचैंग और जिनलिंग भी उन लोगों के साथ क्लाउड रेसेस आते हैं। फिर 2 दिन बाद विंग को होश आता है। वो आंखें खोल के देखता है सब लोग उसके रूम में थे। जियांगचैंग तुरंत जाके विंग को हग करके रोते हुए कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया वी? तुमने मेरी वजह से ऐसा क्यों किया? विंग उससे कहता है, मैंने बस ये तुम्हारे लिए नहीं किया जियांगछा, मैंने पूरी जियांग क्लान के लिए ये किया था। मैं जियांग क्लान की बस इतनी ही मदद कर पाया। जियांगचैंग कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें अबेंडन करने वाली बात बोला था। मैं वो बात वापस लेता हूँ। लोटस कोव तुम्हारा घर है, तुम जब चाहे वहाँ आ सकते हो। बल्कि मैं तुम्हें अभी यहाँ से लोटस कोव ले जाना चाहता हूँ। वांगजी तुरंत कहता है, बिल्कुल नहीं। जियांगचैंग वांगजी की तरफ देखता है। तभी वुइंग जियांगचैंग से कहता है, जियांगछा मुझे पता है तुमने वो बातें दिल से नहीं कहा था, पर मुझे माफ़ कर दो, मैं अभी तुम्हारे साथ लोटस कोव नहीं जा सकता क्योंकि मैं अभी बस लंजा के साथ रहना चाहता हूँ। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे मिलने कभी कभी लोटस कोव जाया करूँगा। तभी जिंगी वुइंग से कहता है, अब मुझे यकीन हो गया है तुम सच में यीलिंग पैट्रियर्क वुई वुजियान हो, क्योंकि मैंने सुना था वो भी हमेशा हंगवंग जुन को ऐसे ही बॉदर करते रहते थे। सिजुई जिंगी से कहता है, जिंगी तो तुम्हें अभी उनसे डरना चाहिए और तुम उनके बारे में ऐसी बातें कर रहे हो। जिंगी कहता है, हाँ तुमने सही कहा। ये कह के वो सिजुई के पीछे छुप जाता है। ये देख के सब लोग हंसने लगते हैं। फिर जियांगचैंग वुइंग से कहता है, ठीक है जैसा तुम चाहो। मैं आज जिनलिंग को लेके लोटस को वापस जा रहा हूँ, तुम अच्छे से रहना। तभी जिनलिंग भी आके विंग को हक कर लेता है और कहता है, तो अब से मुझे आपको अंकल बुलाना पड़ेगा, हालांकि मैं आपसे बड़ा हूँ। विंग मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारा जो मन हो तुम मुझे वो बुला सकते हो। फिर वेनिंग विंग के पास जाता है। विंग उससे कहता है, वेनिंग मुझे माफ़ कर दो, मैं किसी को नहीं बचा पाया। वेनिंग कहता है, मास्टर वी आप माफ़ी मत मांगिए, जो हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। तभी जियांगचैंग विंग से कहता है, मैं वेनिंग को अपने साथ जियांग क्लान ले जाना चाहता हूँ, क्या तुम्हें इस बात से कोई एतराज़ है? विंग कहता है, जियांगछा ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी वेनिंग की चिंता हो रही थी, अगर तुम उसका ख्याल रखोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फिर वो वेनिंग से पूछता है, वेनिंग क्या तुम जियांगछा के साथ जाना चाहोगे? वेनिंग नोट करता है। फिर हुआइसांग कहता है, भाई वी मैं भी आज चिंघे वापस जा रहा हूँ, आप ठीक हो जाने के बाद हांगवांग जुन के साथ चिंघे ज़रूर आना। विंग कहता है, हुआइसांग तुमने इनवाइट किया है तो मैं और लंजा तुमसे मिलने चिंघे ज़रूर जाएंगे। फिर सिचैन कहते हैं, ठीक है अब हमें उन्हें आराम करने देना चाहिए। फिर वो सब लोग रूम से चले जाते हैं। वांगजी विंग के पास बैठ जाता है और पूछता है, क्या अब तुम ठीक हो? विंग कहता है, हाँ लंजा मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुश भी हूँ क्योंकि सब कुछ सही हो गया है। तभी वांगजी हेजिटेट करते हुए विंग से कहता है, विंग एक और बात है जो तुम्हारा जानना ज़रूरी है। विंग कहता है, लंजा ऐसी क्या बात है जो तुम इतना हेजिटेट कर रहे हो? वांगजी कहता है, वो सिजुई और कोई नहीं हमारा आईवन है। विंग शॉक हो जाता है पर फिर वो रोते हुए कहता है, लंजा तुम सच कह रहे हो? वांगजी कहता है, हाँ, पर जब वो मुझे मिला था तब वो बहुत बीमार था और उस वजह से उसे बचपन की कुछ बातें याद नहीं है। विंग वांगजी को हक करते हुए कहता है, कोई बात नहीं, पर तुमने उसे बचा लिया और उसे अपने क्लान में बड़ा किया। वांगजी कहता है, एक और बात है। विंग कहता है, और भी कुछ है? वांगजी कहता है, वो मैंने उसे अडॉप्ट किया है। विंग ये सुन के बहुत खुश हो जाता है, पर फिर वो वांगजी से अलग हो जाता है और अचानक कहता है, नहीं रुको, इसका मतलब अब मैं भी उसका पापा बन जाऊंगा। विंग की बात ख़त्म ही होती है तभी डोर से सिजुई दौड़ते हुए आता है और विंग को हग कर लेता है और रोते हुए कहता है, सियान गागा आप मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे? मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया।
वांगजी और विंग दोनों एक साथ सिजुई से पूछते हैं, सिजुई तुम्हें सब कुछ याद आ गया है? तभी डोर पर वेनिंग आके खड़ा हो जाता है। सिजुई कहता है, हाँ मुझे सब याद आ गया है, अंकल वेन मुझसे बात कर रहे थे तभी मुझे सब कुछ याद आ गया। फिर वो कहता है, आज मैं बहुत खुश हूँ, हांगवॉन्ग जुन तो मेरे पास पहले से ही थे, अब आप दोनों भी मुझे वापस मिल गए। फिर वो तीनों एक दूसरे को हग करते हैं। वेनिंग कहता है, अब मैं चलता हूँ, क्लान लीडर जियांग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, आप लोग अपना ध्यान रखना। विंग कहता है, वेनिंग तुम भी अपना ध्यान रखना, मैं, लंजा और सिजुई जल्द ही तुमसे मिलने यूनमेंग जाएंगे। वेनिंग नॉट करता है, फिर वो रूम से चला जाता है। सिजुई विंग से कहता है, मैं भी अब जाता हूँ, आप रेस्ट कीजिए, मैं आपसे मिलने फिर आऊँगा। सिजुई के जाने के बाद विंग वांगजी से कहता है, लंजा मैं बहुत खुश हूँ पर मुझे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा है। वांगजी कहता है, क्यों? विंग कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ नहीं, यहाँ पर तो क्या मैं पूरी दुनिया के लोगों से छोटा हो गया हूँ। वांगजी ये सुन के स्माइल करते हुए विंग से कहता है, पर तुम सच में छोटा ही हो विंग। विंग वांगजी को एक सॉफ्ट पुश करता है और कहता है, लंजा तुम भी मुझे टीज कर रहे हो, जाओ मैं तुमसे बात नहीं करता। वांगजी बेड से उठ जाता है और कहता है, ठीक है तुम रेस्ट करो, मैं तुमसे शाम को मिलने आऊँगा। विंग अब वांगजी को टीज करने के लिए कहता है, अर्गगा आपने अभी कहा मैं छोटा हूँ, तो आप मुझसे शाम को मिलने क्यों आना चाहते हैं? पर विंग की टीजिंग फेल हो जाती है क्योंकि वांगजी उसे सेमलेस कहता है और रूम से चला जाता है। फिर शाम को विंग बहुत बेसब्री से वांगजी का इंतज़ार कर रहा था। वो बेड से नहीं उठा था क्योंकि वो अभी भी बहुत वीक था। फिर 7:30 बजे वांगजी विंग के रूम में आता है। विंग उसे देख के कहता है, लंजा तुम इतनी लेट क्यों आए हो? मुझे लगा तुम नहीं आने वाले। वांगजी कहता है, मैं थोड़ा बिजी था और मैं तुम्हारा डिनर लेके आना चाहता था, अब तुम डिनर कर लो। विंग कहता है, मैं समझ गया तुम इसीलिए बिजी थे क्योंकि तुम फिर से मेरे लिए खुद खाना बना रहे थे। वांगजी कुछ नहीं कहता और विंग को खाना सर्व करके देता है और बेड के पास बैठ जाता है। पर विंग वांगजी की तरफ अपना मुंह खोलते हुए कहता है, अर्गगा विंग को अपने हाथों से खिलाओ। वांगजी बिना कुछ बोले विंग को अपने हाथों से खिलाने लगता है। फिर विंग के खाना खा लेने के बाद वांगजी कहता है, अब तुम सो जाओ, मैं तुमसे कल मिलने आऊँगा। फिर वो विंग के फोरहेड पर एक किस करके उससे दूर होने ही वाला था, तभी विंग उसका शोल्डर पकड़ के उसे नीचे की तरफ पुल करके कहता है, मुझे फोरहेड पर नहीं, यहाँ किस चाहिए लंजा। ये कह के वो वांगजी की लिप्स पर किस कर लेता है। वांगजी भी उसे किस करता है पर विंग वांगजी को बहुत ईगरली किस कर रहा था। वांगजी को डर था वो अपना कंट्रोल न खो दे। वो विंग से अलग होके कहता है, विंग हम अभी ये नहीं कर सकते, तुम अभी भी ठीक नहीं हुए हो। विंग कहता है, लंजा तुम हर बार यही कहते हो। वांगजी कहता है, ऐसी बात नहीं है विंग, मैं भी तुम्हें चाहता हूँ, पहले तुम ठीक हो जाओ, फिर मैं अंकल से बात करूँगा ताकि हम ऑफिशियली कल्टीवेशन पार्टनर बन जाए। विंग कहता है, लंजा क्या तुम सच कह रहे हो? वांगजी नोट करता है। फिर कुछ दिन बाद विंग बिल्कुल ठीक हो गया था। वांगजी विंग के रूम में आकर कहता है, विंग अंकल तुमसे मिलना चाहते हैं। फिर लैन चिरेन के रूम में लैन चिरेन विंग से कहते हैं, क्या तुमने अच्छी तरह सोच लिया है? विंग कहता है, हाँ गुरुजी, मैं लंजा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं लान क्लान का सारा रूल्स फॉलो करूँगा और लंजा का एक काबिल कल्टीवेशन पार्टनर बनने की पूरी कोशिश करूँगा। लैन चिरेन कहते हैं, ठीक है, तो फिर मैं तुम दोनों को कल्टीवेशन पार्टनर बनने की परमिशन देता हूँ। 1 हफ्ते बाद हम ऑफिशियली बैंक्वेट रखेंगे जिसमें बस लान क्लान और जियांग क्लान शामिल होगा। फिर बाहर आकर सिचन उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और कहते हैं, वांगजी मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। फिर वो कहते हैं, तो अब मुझे बहुत काम है, मेरे छोटे भाई की मैरिज सेरेमनी की तैयारी करनी है, क्लान लीडर जियांग को मैरिज इन्विटेशन भेजना है। ये कह के सिचन मुस्कुराते हुए वहाँ से चले जाते हैं। फिर 1 हफ्ते बाद मैरिज हॉल में वांगजी और विंग 3 बाउज लेते हैं। फिर लैन चिरेन को टी ऑफर करते हैं। मैरिज सेरेमनी ख़त्म हो जाने के बाद बैंक्वेट हॉल में जिंगी सिजुई से कहता है, सिजुई अब तुम्हें उन्हें पापा कहना पड़ेगा। सिजुई कहता है, जिंगी चुप हो जाओ, क्या तुम भूल गए हो अब वो ईलिंग पैट्रियर्क वुइवुजियान है।
जिंगी चुप तो हो जाता है, पर थोड़ी देर बाद वो फिर से कहता है, पर फिर भी वो तुमसे छोटे हैं ना। शिजुई वार्निंग देते हुए जिंगी का नाम लेता है, तो फिर जिंगी चुप हो जाता है। बैंक्वेट खत्म हो जाने के बाद जियांगचंग खुद विंग को जिंगसी में छोड़ने जाता है। वो वापस आते वक्त विंग से कहता है, आखिर तुमने लानवांग जी से शादी कर ही लिया। विंग चिल्लाकर उसका नाम लेता है। जियांगचंग मुस्कुराते हुए दरवाज़ा बंद करके चला आता है। फिर जिंगसी में विंग चुपचाप बेड पर बैठा हुआ था। वांगजी जैसे ही जिंगसी में एंटर करता है, विंग जाकर वांगजी के ऊपर जंप करता है और अपने लेग्स को वांगजी के वेस्ट के अराउंड और अपने हाथों को उसके नेक के अराउंड रैप कर लेता है। और वो वांगजी से कहता है, हस्बैंड, क्या आप आज भी अपने विंग को वेट कराना चाहते थे? वांगजी विंग के फेस से उसके बालों को अपने फिंगर से उसके ईयर्स के पीछे करते हुए कहता है, क्या मेरा विंग मुझे इतना बैडली चाहता है? विंग वांगजी की ईयर्स पर बाइट करके कहता है, यस लंजा, आज मैं तुम्हारी आंखों में मर्सी नहीं, मेरे लिए डिज़ायर देखना चाहता हूँ। वांगजी कहता है, तो तुम्हें रेडी हो जाना चाहिए विंग। ये कह के वांगजी उसे किस करने लगता है। वांगजी अभी भी विंग को कैरी किए हुए था। वो बहुत एग्रेसिवली उसे किस कर रहा था। वो किस करते हुए ही उसे बेड पे ले जाता है। बेड पर पहुंचने तक उन दोनों की रेड वेडिंग रोब्स फ्लोर पर थे। वांगजी विंग को बेड पे लेटाता है और वो बहुत देर तक उसकी लिप्स पर ही किस करता रहता है। एक लॉन्ग किस के बाद वांगजी विंग की लोअर लिप पर बाइट करके उसके नेक पे आ जाता है। विंग की लिप्स बुरी तरह स्वलन हो गए थे। फिर वांगजी उसके नेक पर, कॉलर बोन पर, उसके चेस्ट पर हर जगह सॉफ्ट किसेस करता है। फिर उसके स्किन को बुरी तरह सक करने लगता है। फिर उसे बाइट करता है। वांगजी इस बार बहुत रफ था। वो विंग के बॉडी पर हर जगह बाइट मार्क्स छोड़ता है। उसके बाद वो उसके थाइस पर आ जाता है। वांगजी जैसे ही विंग की थाइस को टच करता है, उसकी टच से विंग की पूरी बॉडी शिवर करने लगती है। फिर वांगजी उसके थाइस पर सॉफ्ट किसेस करने लगता है। विंग अपने हाथों से वांगजी की बालों को पकड़ते हुए कहता है, लंजा, मुझे टीज मत करो। वांगजी उसके हाथों को पकड़ लेता है और कहता है, ये मुझे टीज करने की पनिशमेंट है। फिर वो विंग से कहता है, मेरा रिबन निकालो विंग। विंग उसका फोरहेड रिबन निकालता है। वांगजी रिबन लेकर विंग की दोनों हाथों को उसके सर के ऊपर टाई कर देता है और विंग से पूछता है, क्या विंग को मर्सी चाहिए? विंग कहता है, लंजा, मुझे मर्सी नहीं, तुम चाहिए। उसके बाद वांगजी खुद को विंग के इनसाइड करता है और सच में इस बार वांगजी बिल्कुल भी जेंटल नहीं था। वांगजी अपनी स्पीड कंटिन्यू करके ही अपनी हाथों से विंग की फेस को कर्स करते हुए कहता है, विंग, आज से बस तुम मेरे हो। विंग अपनी क्रैकिंग वॉइस में कहता है, यस लंजा, मैं बस तुम्हारा हूँ। उसके बाद पूरे जिंगसी से बस उन दोनों की मौन और हैवी ब्रीथ की आवाज़ आ रही थी। फिर जब वो दोनों बुरी तरह थक जाते हैं, वांगजी विंग से अलग होता है और उसी के साइड में लेट जाता है। थोड़ी देर बाद वो लोग बाथ टब पर थे। बाथ टब पर भी एक और राउंड लव मेकिंग करने के बाद वो लोग बात लेते हैं, फिर बेड पे आ जाते हैं। फिर वांगजी विंग की फोरहेड पर किस करके कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग। विंग भी वांगजी से कहता है, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ अर्गगा। फिर वो दोनों एक दूसरे को हग किए हुए सो जाते हैं और इसी स्वीट मोमेंट के साथ हमारा ये फैन फिक्शन ख़त्म होता है। ओके, वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताना। एफएफ कैसा लगा है ये भी बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। न्यू एफएफ के साथ जल्दी मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।